पीएम मोदी के सही फैसलों की वजह से देश आज रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। लेकिन विपक्ष के लोग बीजेपी पर निशाना साधने के लिए तरह तरह के प्रपंच रच रहे हैं। लेकिन अब जो खबर आई है उससे विपक्ष की बोलती बंद हो गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी ऐसी खबर आई है जिससे राहुल गांधी के लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। इसके बारे में आगे बताएंगे आपको। उससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस के लोग अब आरएसएस से चिढ़ गए हैं। कांग्रेस के नेता आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधते हैं, लेकिन पीएम मोदी की लीडरशिप में देश तेज गति से विकास कर रहा है। वहीं बिहार में शेखपुरा न्यायालय ने पीएम नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता पर कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश साहनी को समन जारी करने के आदेश दिए हैं। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी की मां पर विवादित टिप्पणी को लेकर काफी बवाल हुआ था। वहीं आरएसएस के 100 साल में 3 बार प्रतिबंध लगाने वाली कांग्रेस एक बार फिर प्रतिबंध लगाना चाहती है। प्रतिबंध लगाने को लेकर ताजा मांग कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने की है। दरअसल खड़गे के बेटे और राज्य के मंत्री प्रियांक खड़गे ने सीएम सिद्धरामैया को एक खत लिखा है। खत में उन्होंने सरकारी परिसर में आरएसएस की गतिविधियों पर बैन लगाने की मांग की है। खत में लिखा है कि सरकारी स्कूलों और कॉलेज के परिसर मैदान में आरएसएस को कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। खत में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक पार्कों और धार्मिक ट्रस्ट द्वारा संचालित मंदिरों में भी आरएसएस के कार्यक्रम नहीं होने दी जानी चाहिए। खड़गे ने आरोप लगाया कि आरएसएस सरकारी स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ साथ पार्कों में शाखाएं चला रही है। उनके नारों से स्कूली बच्चों और युवाओं में नकारात्मक विचार उभरते हैं। सीएम ऑफिस ने इस खत को सार्वजनिक किया है। वहीं असम में डेमोग्राफिक संतुलन तेजी से बिगड़ रहा है। इसको लेकर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा खुलासा किया है कि राज्य में हिंदू आबादी अब केवल 40% रह गई है, जबकि मुस्लिम आबादी लगभग 39.5% तक पहुंच चुकी है। यानी अब दोनों समुदायों की जनसंख्या लगभग बराबरी पर है। सीएम शर्मा ने कहा कि असम की जनसंख्या संरचना में जो परिवर्तन हुआ है ये केवल संयोग नहीं बल्कि लंबे समय से जारी घुसपैठ का परिणाम है। दर्शकों, कांग्रेस के नेता आरएसएस पर बैन लगाने की मांग तो करते हैं, लेकिन घुसपैठियों को देश से बाहर करने पर कुछ नहीं बोलते हैं। वहीं आप दर्शक अगर आरएसएस के पक्ष में हैं और चाहते हैं कि घुसपैठिए देश से बाहर हो तो कमेंट में यस और आरएसएस जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग आरएसएस के साथ हैं और घुसपैठियों को देश से बाहर करना चाहते हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी बैकफुट पर आ गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। कांग्रेस के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। लगातार कांग्रेस के लिए बुरी खबरें आ रही हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही राहुल गांधी का खेल खराब कर रहे हैं और देश के सामने कांग्रेस की असलियत बता रहे हैं। राहुल गांधी पीएम मोदी पर अमेरिका के आगे सरेंडर करने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने बता दिया कि कैसे कांग्रेस ने 26/11 के हमलों के बाद अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था। दर्शकों, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम इन दिनों लगातार चर्चा में हैं। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में मुंबई हमलों के बाद उस वक्त की कांग्रेस सरकार की कार्रवाई से जुड़ा खुलासा भी किया था। इसके बाद अब इंदिरा गांधी के ऑपरेशन ब्लू स्टार को गलत ठहराने को लेकर उनका बयान सामने आया। बयान के बाद राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। इस बयान की टाइमिंग भी काफी महत्वपूर्ण है। बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। चिदम्बरम के बयान को बीजेपी भी हाथों हाथ ले रही है। चिदम्बरम के बयानों के बाद कांग्रेस भी बैकफुट पर है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव से पहले चिदम्बरम अपनी ही पार्टी के लिए आत्मघाती गोल दागने में जुट गए हैं। वहीं चिदम्बरम के बयान पर घिरने के बाद कांग्रेस की तरफ से लगातार सफाइयां आ रही हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि 26/11 के बाद सरकार ने जो भी कदम उठाए उसने पाकिस्तान को पूरी तरह से अलग कर दिया। वहीं बिहार चुनाव से पहले विपक्ष को भी बड़ा झटका लगा। बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने आरोप तय करते हुए कहा कि लालू यादव की जानकारी में इस घोटाले की साजिश रची गई है। लालू यादव के परिवार को इसका फायदा हुआ। राबड़ी देवी और साथ ही तेजस्वी यादव को बेहद कम दाम पर जमीन मिली थी। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि यह धोखाधड़ी और साजिश का मामला है। पद का दुरुपयोग किया गया। राउज एवेन्यू कोर्ट में आईआरसीटीसी केस में आरोप तय होने के बाद इसे लेकर अब तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी ही।
फिर भी न्यायालय का सम्मान करते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। मतलब अब विपक्ष के लोगों को कोर्ट के फैसले पर भी भरोसा नहीं। उनके बयान से लग रहा है कि उन्हें शक है कि चुनाव की वजह से ये सब हो रहा है। वहीं अब राहुल गांधी इस पर कोई बयान देंगे या चुप्पी साध लेंगे, ये देखना होगा। क्या वो ऐसे लोगों के साथ चुनाव लड़ेंगे जो भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हैं और कोर्ट का कहना है कि ये धोखाधड़ी और साजिश का मामला है, पद का दुरुपयोग किया गया है। ऐसे में जब आईआरसीटीसी घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी और साथ ही बेटे तेजस्वी यादव ने खिलाफ मुकदमा चलेगा। वहीं दूसरी तरफ पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि राहुल गांधी तभी प्रधानमंत्री बन सकते हैं जब इंडिया गठबंधन में मतभेद नहीं होंगे। कसौली में खुशवंत सिंह लिटफेस्ट के अंतिम दिन खास बातचीत में उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी के अलावा और कोई नहीं है जो गठबंधन की सरकार चला पाए। जिस तरह से इंडी गठबंधन के हालात हैं, इससे बीजेपी को हराना काफी मुश्किल होगा। एकजुट होकर ही बीजेपी का सामना किया जा सकता है। वहीं भारत की शिक्षा प्रणाली को लेकर विदेश में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने तगड़ा पलटवार किया है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी एक ऐसी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने लंबे समय तक ओबीसी को उनके उचित आरक्षण और प्रतिनिधित्व से वंचित रखा। दलितों और आदिवासियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सकारात्मक कार्रवाई के लिए संवैधानिक प्रावधानों को सक्षम बनाने के बावजूद कांग्रेस ने उन्हें हाशिए पर रखा। उन्हें केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया गया और सत्ता संरचना में उन्हें कभी भी उनका हक नहीं मिला। अब राहुल विदेश जाकर सवर्णों को निशाना बनाने की हिम्मत कर रहे हैं। मूलतः राहुल गांधी हिंदुओं के मित्र तो नहीं है, वो सवर्णों के साथ साथ गरीबों और हाशिए पर रहने वाले लोगों के प्रति भी शत्रुतापूर्ण हैं। उन्हें बस वोट बैंक की परवाह है। समानतावादी प्रतीत होने वाला शिक्षा का अधिकार यानी आरटीई याद है, इसने अल्पसंख्यक संस्थानों को बाहर करते हुए हिंदू संस्थानों पर 25% आरक्षण का बोझ डालकर उन्हें दंडित किया। हिंदू जातियों के स्वयंभू संरक्षकों को यह एहसास होना चाहिए कि कांग्रेस हिंदू एकता के विचार की विरोधी है और इसे कमजोर करने के लिए कुछ भी करती है। एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। दरअसल राहुल गांधी ने दक्षिण अमेरिका में कहा था कि भारत में स्वतंत्र, खुली, वैज्ञानिक और तार्किक सोच पर भारत में वर्तमान में जबरदस्त हमला हो रहा है जिसे वो बचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा पर सिर्फ कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि ये स्वतंत्रता की नींव है। वहीं बिहार की चुनावी सरगर्मी के बीच कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में अपने सहयोगी से ऐसा झटका लगा जिसने पार्टी के अंदर हलचल मचा दी। राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस कॉन्फ्रेंस और साथ ही कांग्रेस गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर गहराता मतभेद अब खुलकर सामने आ गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एनसी चीफ उमर अब्दुल्ला ने वादा तोड़ दिया और कम सुरक्षित सीट देकर पार्टी के साथ धोखा किया। जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है तब से ही राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग बीजेपी, पीएम मोदी और मोदी सरकार के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कामयाबी हाथ नहीं लगी। हर बार कांग्रेस को तगड़ा झटका लगता है और मोदी सरकार को देश की शीर्ष अदालत से राहत मिली है, जिससे साफ है कि मोदी सरकार ईमानदारी से देश हित में काम कर रही है। यही वजह है कि देश के लोग बीजेपी का साथ दे रहे हैं और अपने प्रधान सेवक पीएम मोदी के साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन ये बात कांग्रेस के लोग समझने के लिए तैयार नहीं। इस बार भी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। दर्शकों, जिस मुद्दे के सहारे राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने चले थे, उस पर वो सुप्रीम कोर्ट में घिर गए हैं और अब साफ हो गया है कि क्यों राहुल गांधी कोर्ट जाने से भाग रहे थे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी गठन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। ये याचिका अधिवक्ता रोहित पांडे ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनावों में बेंगलुरु सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में कथित हेरफेर के आरोपों की जांच की मांग की थी। राहुल गांधी ने इन आरोपों को जोर शोर से उठाया था, खासतौर पर बेंगलुरु सेंट्रल के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में गड़बड़ी का दावा करते हुए। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने इस सभी दावों को खारिज कर दिया था। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की 2 सदस्यीय पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को भारत निर्वाचन आयोग के पास जाने की सलाह दी थी। टॉप कोर्ट ने यह कहा था कि ऐसे मामलों में जांच का अधिकार केवल चुनाव आयोग के पास है। याचिकाकर्ता अपनी शिकायत वहां दर्ज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया या परिणामों से जुड़े मामलों में न्यायपालिका का सीधा हस्तक्षेप संभव नहीं है। याचिकाकर्ता रोहित पांडे ने अपनी याचिका में राहुल गांधी की 7 अगस्त 2024 को की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया था, जिसमें राहुल ने बेंगलुरु सेंट्रल में
मतदाता सूची में हेरफेर का आरोप लगाया था। पांडे ने दावा किया था कि उन्होंने स्वतंत्र रूप से इन आरोपों की पुष्टि की और प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाए, जो ये साबित करते हैं कि ये आरोप वैध मतों की कमजोर करने की साजिश का हिस्सा हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि मतदाता सूचियों का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए और तब तक सूचियों में कोई संशोधन न हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की दलील को खारिज करते हुए ये कहा है कि इस तरह के मामले जनहित याचिका के दायरे में नहीं आते। टॉप कोर्ट ने यह भी माना कि याचिकाकर्ता ने पहले ही चुनाव आयोग के सामने शिकायत दर्ज की थी, लेकिन आयोग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बावजूद कोर्ट ने चुनाव आयोग का कोई भी समय सीमा तय करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि हम इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। याचिकाकर्ता चाहें तो चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रख सकते हैं। दर्शकों, आपको बता दें कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने पिछले कुछ महीनों में वोट चोरी के मुद्दे से जोर शोर से इसको उठाया था। खासकर बेंगलुरु सेंट्रल में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था। इन आरोपों ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी थी, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से राहुल गांधी के आरोपों की एसआईटी जांच की संभावना खत्म हो गई है। अब याचिकाकर्ता के पास एकमात्र रास्ता चुनाव आयोग के सामने अपनी शिकायत को और मजबूत करना है। वहीं इसी से पहले वोट चोरी के आरोप पर मद्रास हाईकोर्ट ने भी एक याचिका खारिज कर दी थी। मतलब एक एक करके कोर्ट ने विपक्ष को वोट चोरी के आरोप पर तगड़ा झटका दिया और अब सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले से राहुल गांधी के हाथ से ये मुद्दा भी छिनता जा रहा है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से वोट चोरी का यह मुद्दा भी छीन लिया है। अब तो कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं कि उनके नेता क्या बीजेपी में मिल गए हैं, इसीलिए कांग्रेस को फंसाने का काम किया जा रहा है। दर्शकों, राहुल गांधी के विदेश यात्रा को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। वहीं अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे सियासी पारा चढ़ गया है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से विदेशी धरती पर बिना नाम लिए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने पेरू में छात्रों को संबोधित करते हुए बोलने की आजादी को लेकर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि भारत को ऐसी शिक्षा प्रणाली की जरूरत है जो देश की समृद्धि विविधता को प्रतिबंधित करे और ये कुछ लोगों का विशेषाधिकार न बने। उन्होंने कहा कि यह स्वतंत्रता का आधार है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को एक वैकल्पिक विनिर्माण प्रणाली बनाने की आवश्यकता है और इसके लिए अमेरिका या पेरू के साथ साझेदारी एक संभावित रास्ता हो सकता है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब शिक्षा की बात आती है तो इसकी शुरुआत जिज्ञासा से होती है और खुले विचारों से सोचने, बिना किसी डर या सामाजिक राजनीतिक बंधनों के प्रश्न पूछने की आजादी से। शिक्षा कुछ चुनिंदा लोगों के लिए कुछ विशेषाधिकार नहीं बननी चाहिए, क्योंकि यही स्वतंत्रता की असली बुनियाद है। भारत को ऐसी शिक्षा प्रणाली की जरूरत है जो वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दे, आलोचनात्मक विचारों को प्रोत्साहित करे और हमारे देश की समृद्ध विविधता को प्रतिबिंबित करे। वहीं कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर गांधी के हवाले से ये कहा कि भारत को एक वैकल्पिक विनिर्माण प्रणाली बनाने की जरूरत है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में फले फूले। इसीलिए पेरू या अमेरिका के साथ साझेदारी आगे का रास्ता हो सकता है। इसके साथ ही कांग्रेस ने दक्षिण अमेरिका में छात्रों के साथ गांधी के संवाद का एक वीडियो भी साझा किया। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी की यात्रा को लेकर सवाल उठाए। अमित मालवीय ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी 26 सितंबर को दक्षिण अमेरिका के लिए रवाना हुए। अब 15 दिन से ज्यादा हो गए हैं और उनकी यात्रा के असली मकसद से ध्यान भटकाने के लिए बनाए गए कुछ वीडियो के अलावा पूरी तरह से सन्नाटा है। राहुल गांधी आखिर कहां हैं और दक्षिण अमेरिका में क्या कर रहे हैं, इसकी गोपनीयता क्यों? वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की वो पुरानी पोल खुल गई जो अब उनके बड़े नेता और पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भी कह दी है। कांग्रेस इंदिरा गांधी को शहीद बताकर हमेशा पॉलिटिकल फायदा उठाती रही, लेकिन चिदम्बरम ने साफ कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार एक बड़ी गलती थी जिसे टाला जा सकता था। इसकी गलती की कीमत इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी और फिर साल 1984 में सिख दंगों का खौफनाक कत्लेआम हुआ। कांग्रेस ने आज तक इन दंगों के लिए माफी नहीं मांगी। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने चिदम्बरम पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चिदम्बरम बहुत देर से कांग्रेस की गलतियां मान रहे हैं। रिजिजू ने याद दिलाया कि चिदम्बरम ने पहले खुलासा किया था कि मुंबई आतंकवादी हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई नहीं कर सका। इसकी वजह अमेरिका और दूसरी विदेशी शक्तियों का दबाव था। अब चिदम्बरम ने स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार को भी गलत बताया है। रिजिजू ने कहा कि ये सब बहुत देर से हो रहा है। वहीं समाचार एजेंसी ANI से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेता और राज्यसभा के पूर्व सदस्य राशिद अल्वी ने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार सही या गलत
ये अलग बात है, लेकिन 50 साल बाद चिदम्बरम जी को कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी पर हमला करने की क्या जरूरत आन पड़ी? उन्हें कौन सी बात मजबूर कर रही है? वहीं पी चिदम्बरम के ऑपरेशन ब्लू स्टार पर बयान के बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। एसजीपीसी ने चिदम्बरम के बयान का स्वागत तो किया है, लेकिन साथ ही उन पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। एसजीपीसी का कहना है कि चिदम्बरम देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी भी एक झूठ बोल रहे हैं। उनकी मुख्य आपत्ति इस बात पर है कि चिदम्बरम ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को साझा फैसला बताया था। एसजीपीसी का दावा है कि ये इंदिरा गांधी का अकेला और उनके निजी एजेंडे का फैसला था। एसजीपीसी ने कांग्रेस की दोहरी नीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि अगर कांग्रेस वाकई अपनी गलती मानती है तो राहुल गांधी, जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार पर क्यों नहीं बोलते हैं? इसके बजाय वो उनके साथ बैठते क्यों हैं? जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार पर 1984 के सिख विरोधी दंगों में भूमिका निभाने के आरोप लगे थे। सज्जन कुमार को सजा भी हुई, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व इन मुद्दों पर खुलकर बात नहीं करता। कुल मिलाकर देखें तो चिदम्बरम के बयान से राहुल गांधी घिर गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें